नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं झाबुआ ज़िले के खवासा इलाके में, जो राजस्थान से सटा हुआ है। आपको बता दूं कि भारतमाला परियोजना के तहत मोदी सरकार दिल्ली से मुंबई 8 लेन हाईवे बना रही है और ये 8 लेन हाईवे 2022 में जाके पूरा होना है। 2019 में इसका काम शुरू हुआ था। ज़मीन अधिग्रहण का काम हो चुका है और अब तेज़ी से इसका निर्माण शुरू हो रहा है। पहले इस हाईवे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगा। अभी तक सड़क मार्ग से 20 से ज़्यादा घंटे लगा करते थे, लेकिन अब सरकार का दावा है कि इस 8 लेन हाईवे के बनने के बाद अब दिल्ली से मुंबई महज 13 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, जबकि भारतीय रेल 16 से 17 घंटे का समय लेती है। इस लिहाज से ये देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस हाईवे में कई महत्वपूर्ण शहर जिसमें कोटा, रतलाम, मुंबई, वडोदरा आदि शामिल होंगे। हरियाणा का मेवात का इलाका भी इससे जुड़ेगा। और आपको बता दूं कि ये 100 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है और इसमें 8 लेन होगी। करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की कीमत से इसे बनाया जा रहा है। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूं कि किस तरीके का निर्माण चलता है। हमारे इस ड्रोन से आप देखिए कि पीछे अब इसका अर्थवर्क कंप्लीट हो चुका है और अब इसमें बाकायदा डामरीकरण का शुरुआत कर दी गई है। अभी शुरुआती तौर पर आप देखिए, ये ड्रोन हमारा आपको बताएगा कि डामरीकरण शुरू हो गया है और हालांकि इसका अभी पहला लेयर डाली गई है। इसके बाद 2 या 3 लेयर और डाली जाएगी, लेकिन ये शुरुआत होना बहुत अच्छा संकेत है और इससे आप समझ सकते हैं कि जो परियोजना है, जो कि एक बहुत बड़ा सपना है पीएम मोदी और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, वो तेज़ी से पूरा हो रहा है। देखिए, आप हमारे ड्रोन कैमरा से देखिए आसपास का ये जो पूरा इलाका है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अर्थवर्क कंप्लीट हो गया है और कुछ इलाकों में डामर भी बिछाया जा चुका है। ये तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 100 मीटर चौड़ी सड़क होगी और इसमें 8 लेन होगी। इससे न सिर्फ दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी, समय की भारी बचत होगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो नुकसानदायक है वो भी, उससे भी पूरे इलाके को राहत मिलने वाली है। देश का बहुत बड़ा बजट बचने वाला है। जो फ्यूल में खर्च होता है, इससे हमारे देश की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। आपको ये भी बता दूं कि इस समय पुल पुलियाएं बनाने का काम भी चल रहा है। अर्थवर्क भी जगह जगह पे चल रहा है और अब डामरीकरण का काम भी शुरुआती तौर पर शुरू कर दिया गया है। ये बहुत अच्छे संकेत है और इससे साबित होता है कि परियोजना अपनी सही समय पर पूरा हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। माना जाता है कि 2024 में अगले लोकसभा चुनाव होंगे और 2022 का भले ही लक्ष्य रखा हो, लेकिन 2023 दिवाली तक ये पूरा जो परियोजना है वो पूरी हो जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी इस समय अगर हम बात करें तो जहाँ से हम खड़े हैं, ये झाबुआ ज़िले के खवासा रन्नी का इलाका है। इस हाईवे के बनने के बाद यहाँ से 5-5.5 घंटे में मुंबई पहुँचा जा सकेगा, जबकि 6 से 7 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँचा जा सकेगा। ये वो दूरी होगी जिसमें हमारे इलाके के लोग आसानी से दिल्ली और मुंबई में व्यापार कर सकेंगे, अप्रोच कर सकेंगे, जा सकेंगे, घूम सकेंगे, ख़रीदारी कर सकेंगे। और जो हाईवे बनाया जा रहा है, इसमें हर 20 किलोमीटर पर एग्ज़िट पॉइंट होंगे। इसके अलावा हर 50 किलोमीटर पर यहाँ पर ऐसे इलाके डेवलप किए जाएंगे जिन इलाकों में आप देखिए फूड जोन बनाए जाएंगे, व्यापारिक जोन बनाए जाएंगे और होटल्स बनेंगी, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। ऐसे कई काम होंगे जो इस इलाके के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि शुरुआती दौर में इस इलाके में ये ज़रूर विषय आया था कि कुछ लोगों को मुआवजे की दिक्कत थी, मुआवजा नहीं मिला था। उसको भी शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। हालांकि एनएचआई का दावा है कि उन्होंने जो खाता धारक हैं उनको सभी को मुआवजा दे दिया है। कुछ लोग सरकारी ज़मीन पे क्लेम कर रहे थे, उनके इशू हैं, उस पर भी एनएचआई विचार कर रही है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उनका निपटारा करने की भी कोशिश है। पर ये जो निर्माण आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक निर्माण है जो इस समय
आप देख रहे हैं हमारे ड्रोन कैमरे से जो चल रहा है, और ये काफ़ी सुखद है। और जिस तरीके से निर्माण कार्य की गति है वो हम देखने को मिल रही है, उससे हम उम्मीद जता सकते हैं कि बहुत जल्दी ही ये पूरी परियोजना पूरी होगी और इलाके के विकास को, भारत के विकास को तो ठीक है, इलाके के विकास को भी नए आयाम मिलेंगे, चार चांद लगेंगे। और उम्मीद है कि इस इलाके के लोगों की, इस हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा, विकास होगा। क्योंकि न सिर्फ उनकी ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, बल्कि आसपास वो व्यापार व्यवसाय के नए केंद्र भी विकसित होंगे, जहां उनके लिए अवसर भी बनेंगे। तो किसी भी देश के बारे में कहा जाता है कि अगर उस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो आधारभूत संरचनाएं, जिनमें सड़कें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, हाईवे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वो बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। और ये जो हाईवे बन रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना के लिए रनवे का काम भी करेंगे। क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके की ये चौड़ी सड़कें हैं, निश्चित तौर पर आप मानिए कि ये रनवे का काम करेंगे। इमरजेंसी में भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा इस पूरी जो 8 लेन का हाईवे है, इसको आगे जाकर 12 लेन का हाईवे भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एम्बुलेंस, सीसीटीवी कैमरे, प्राइमरी हेल्थ की सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी, हाईवे पेट्रोलिंग का काम भी किया जाएगा। तो ये खुशखबरी है जो हम आपको बता रहे हैं। इस हाईवे पे खड़े होकर फिर से एक बार दिखाइए कि ये अर्थवर्क के बाद कुछ जगहों पर डामरीकरण शुरू हो गया है। हालांकि ये फर्स्ट लेयर डाली गई है, लेकिन बहुत जल्दी ही ये काम पूरा हो जाएगा। हमने NHAI के अफसरों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए क्योंकि वो यहाँ से बाहर हैं। लेकिन आपको हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट बताई कि दिल्ली से मुंबई भारतमाला परियोजना का ये 8 लेन हाईवे इस समय किस स्टेटस में है 2020 में, जबकि इस समय आज 20 नवंबर है। हमने आपको स्टेटस बताई और सरकार का दावा है कि 2022 के अंत तक इसे बना लेगी। यानी सरकार के पास अभी 25 महीने हैं, और जिस तरीके की गति से काम चल रहा है, ऐसा लगता है कि सरकार शायद अपने लक्ष्य को निर्धारित समय में ही पूरा कर लेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये 8 लेन हाईवे आपको हमारे ड्रोन कैमरे से कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।